हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान वीजीजे। आज यूनिट 23 पार्ट 24 लेकर आए हैं। किसी बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप ये जल्दी से ये वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो मैं ये पहले लेकर आई हूँ। बाकी के जो यूनिट्स हैं वो आप आगे वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन फन। हैव यू एवर प्लेड विद द tangram? Do you know what it is? Tangram is a dissection puzzle consisting of 7 flat polygons called tens. Polygons क्या होते हैं? कोई भी लाइन सेगमेंट्स हैं उनसे हमें ज्वाइन करके जो फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से ज्वाइन करके फिगर क्लोज्ड फिगर बनाते हैं। मैं हो सकता है वो रेगुलर हो, इरेगुलर हो, कोई भी हो। तो अब ये सारे जो फिगर्स यहाँ पे बने हुए हैं ये सभी पॉलीगन्स हैं, और ये वाले जो पॉलीगन्स हैं इनको हम टेंस बोलते हैं, क्योंकि हम इन सबको ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्क्वायर बन रहा है। और इन सब जो पजल्स हैं इनको हम सबको निकाल कर आप इससे अलग अलग फिगर्स भी बना सकते हैं। तो ये बच्चों के पजल्स में काम आता है और इससे दिमाग बहुत अच्छा डेवलप होता है। Which are put together to form shapes. It is reported to have been invented in China sometime around the 18th century, late 18th century. One such puzzle is given below. पहले ये शुरू में यही वाला पजल उन्होंने इन्वेंट करा था या निकाला था, पर इसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ते गए तो उन्होंने 7 की जगह 8 टेंस लेकर भी इसे बनाया है। और आपने ये 5th में 6th की जो मैथ्स की बुक्स हैं एनसीईआरटी बुक्स में ये जरूर से पढ़ा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Over the years, new varieties of puzzles similar to the above tangram have emerged. For example, the puzzle below has 8 pieces. जैसे यहाँ पे ये 7 pieces हैं, आप काउंट करेंगे ये 7 pieces है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब जो नया उन्होंने इन्वेंट करा या इमर्ज करा है उसमें 8 पीसेस है इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल 7। दे आर, उसमें क्या क्या है? 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, 2 पैरेललोग्राम्स है, 1 रेगुलर हेक्सागन है और 3 आइसोसलीस ट्रेपेजियम है। तो अब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, आइसोसलीस ट्रेपेजियम की भी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तब ये आप सम करना आपको ज्यादा इजी रहेगा। और वो इस यूनिट में वही सब सिखाने के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चंस देते हैं ताकि आप सब चीजें मेमोराइज कर सकें और उसको यूज करना सीखें। तो चलिए हम करते हैं आगे का। ओवर द इयर्स हमने ये सभी पढ़ा था। इसमें ये देखिए अब आपका इसमें कौन से ट्रेपेजियम है और इक्विलेटरल। सबसे पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल रहती हैं और तीनों एंगल्स जो रहते हैं वो 60 डिग्री के हैं। तो ये देखिए आपका इक्विलेटरल ये और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ये ट्राइंगल हो गया। एंड 2 पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये पैरेललोग्राम्स होते हैं, इन ये दोनों साइड इक्वल रहती है और पैरेलल रहती है, ये दोनों साइड्स इक्वल और पैरेलल रहती हैं और इनके एंगल्स अपोजिट एंगल्स या टोटल एंगल्स भी 360 डिग्री रहता है। 360 डिग्री इज टोटल और दो साइड का 180 डिग्री। एंड 1 रेगुलर हेक्सागन, इसका भी जो टोटल रहता है इसकी भी साइड्स रेगुलर है तो 6 साइड्स रहती हैं, हेक्सागन है तो 6 साइड्स होंगी और 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स होके 6 एंगल्स होंगे और उन सबका टोटल जो होगा वो 360 होगा और वो भी इक्वल होंगे। आइसोसलीस ट्रेपेजियम है, मतलब इसकी दो साइड ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों साइड की लेंथ इक्वल रहेगी, ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल रहेंगी और इनके एंगल्स भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन द अबव फिगर इफ ऑल द 3 ट्राइंगल्स, पहले में कौन से ट्रेपेजियम है, कौन सा इसमें फिगर में क्या क्या चीजें, पहले वो एक्सप्लेन करती हूँ फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ट्राइंगल्स हैं दो, ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, ये वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। फिर आपका ये वाला और ये वाला जो है ये पैरेललोग्राम हो गया, ये दोनों ट्रेपेजियम्स हो गए। एक और है ये 3 ट्रेपेजियम्स है, ट्रेपेजियम और वो भी आइसोसलीस ट्रेपेजियम।
तो ये सभी चीज हो गई। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द अबव फिगर इफ ऑल द 3 ट्राइंगल्स रेड, ये रेड ब्लू और जो ये ऊपर वाला मेन है रेड ब्लू एंड द फिगर इटसेल्फ, वो पूरा जो इटसेल्फ फिगर है, आर ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ए टू ई एज शोन इन द फिगर। ए से लेके ए है ये, बी सी डी ई, इन सब के आपको एंगल्स निकालना है। तो अब आपको या तो ये प्रॉपर्टी से सम करें या फिर पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टीज से करें, जैसे भी आपको इजी पड़ता है उस तरीके से आप सॉल्व करें। तो मैं आपको जो भी इजीएस्ट मेथड है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ये डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये डी वाला। अब ये जो डी है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के पास में है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये वाला। तो इसके जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री रहते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से एंगल रहता है, ये 60 हमें दिया है और ये वाला जो होगा वो क्या होगा 180 माइनस 60। वो क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो आप इसको माइनस कर लें तो ये 120, डी आपका 120 निकल आया। और दूसरा तरीका ये है कि जो रेगुलर पॉलीगन रहता है, रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला, उसमें आपको फॉर्मूला रहता है, उससे आप ये एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ये जो अंदर डी 120 है, बाहर एक्सटीरियर रहते हैं, उसका सम जो है एक्सटीरियर का वो आपका हो जाएगा 360, जो मैंने अभी पहले बताया ही है। और अंदर जो वाला है 120 है, तो 120 के हिसाब से ये जो सारे हेक्सागन के एंगल्स हैं उसका सम हो जाएगा 720 डिग्री। तो हमने तो आपको इजीएस्ट तरीका बताया कि 180 से इसको माइनस करें तो ये डी फाइंड आउट हो गया। अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो ए है वो और ई, ए एंड ई फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ई जो है यहाँ पे ये दिया है, ए एंड ई फाइंड आउट कर लेते हैं। ए और ई कैसे होगा? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हमें दिया है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा। और जब a इज इक्वल टू ई है तो दोनों ही एंगल हमारे 60 डिग्री हो गए। अब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स जो रहते हैं उनका सम जो रहता है 180 रहता है। तो E और C का सम 180 है, तो हमारे पास E की वैल्यू है 60 डिग्री, तो हम C फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो आपका D फाइंड आउट हो गया, A फाइंड आउट हो गया, E फाइंड आउट हो गया एंड C फाइंड आउट हो गया। अब जो रिमेनिंग है B, उसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम से करें या फिर पैरेलल लाइन से हम करें तो भी सॉल्व हो जाएगा। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सम हो जाएगा। ये देखिए बी को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो बी के इक्वल ये एक्स हो जाएगा। हमने सपोज कर लिया एक्स, तो अगर हमारा बी इज इक्वल टू एक्स है और हमें पता है एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 180 और सी अभी हमने फाइंड आउट करा था 120, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका एक्स या फिर बी फाइंड आउट हो गया। तो सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ लुक एट द फिगर बिलो। ये जो फिगर है इसमें ए वाला जो है इन्होंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया है। बाकी हमें व्हाट इज द एरिया ऑफ द अबव फिगर, इस पूरे एरिया का, पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये 1 है तो इसकी साइड्स भी 1 सेंटीमीटर है। जब ये 1 है और ये भी इक्वली होगा क्योंकि ट्रायंगल्स में इक्वल रहते हैं, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया। तो ये साइड भी आपकी 2 होगी क्योंकि यहाँ तक 1 है और आगे भी इसको एक्सटेंड करेंगे तो 1 होगी। और नहीं तो आप ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये जो स्क्वायर है इसका 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फाइंड आउट हो गया। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये एक सर्कल है, हाफ सर्कल है, और ये एक हाफ सर्कल है। तो ये टोटल एक फुल सर्कल हो गया क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस है। तो पाई आर स्क्वायर टोटल हो जाएगा प्लस
4 जो हमने इस स्क्वायर का निकाला था, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, हम आर का रेडियस हमारा दिया हुआ है 1, तो वैल्यू पुट करेंगे तो पाई प्लस 4 और पाई की वैल्यू उन्होंने दी है 3.14, तो आंसर हो जाएगा आपका 7.14। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट द रेडियाई ऑफ अ बिग सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलर सर्कल इज, ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस उन्होंने 1 दिया है, और बड़े वाला जो सर्कल है, ये वाली जो लाइन है, रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ, वो दिया है इन्होंने 3 सेंटीमीटर। तो आप बड़े वाले का पाई आर 1 से निकाल लें, पाई आर 1 स्क्वायर से, या आप इसको पाई आर ऐसे बड़े लेटर से करके कर लें, या स्मॉल केस से। तो दो हमें एरियाज निकालना, पाई आर स्क्वायर 1 एंड पाई आर स्क्वायर 2, तो स्मॉल सर्कल का और बड़े सर्कल का, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब येलो 1 पार्ट फाइंड आउट करने के लिए बड़े वाला, जो बड़ा वाला है पाई आर स्क्वायर, उससे हम माइनस करेंगे इस वाले पाई आर स्क्वायर को, तो आप 9 पाई माइनस पाई इट इज इक्वल टू 8 पाई। पर ये तो आपका इस पूरे सर्कल के इन दोनों का ये फाइंड आउट हुआ है, मतलब दोनों सर्कल को हमने माइनस करा है, तब हमारा ये पोर्शन 8 पाई आया है। पर हमें तो सिर्फ इसका 1/4 पार्ट चाहिए, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई येलो वाला जो पोर्शन है वो होगा हमारा 2 पाई। अब जो डीप ब्लू फाइंड आउट करना है, इसमें 8th पार्ट है, क्योंकि देखिए 1 2 इसी तरीके से यहाँ पर भी इन सब में भी पार्ट्स हो जाएंगे, तो 8 पार्ट्स हो जाएंगे। तो 8 पाई को हमें 8 से डिवाइड करना होगा, तो जो पाई आया है वो आपका ये 2 नंबर हो जाएगा, मतलब ये डीप ब्लू का जो आंसर है वो हो जाएगा पाई। क्योंकि हमें और पार्ट्स करना था, तो और पार्ट हमने डिवाइड करा, तो हमारा आंसर आ गया पाई। और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, और 14 यूनिट आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें भी हम जो फर्स्ट वाला निकाला था 2 पाई में भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेंगे, तो वी विल गेट 6.28, और यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया 1 का आंसर है और ये 2 का आंसर है। अब आपके लिए मैंने ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एसोसिएटेड पैरेलल लाइन से वो फाइंड आउट करके रखी है, आप इसे पढ़ लें, और मैं इसके वीडियोस भी आगे लेकर आऊँगी, तो आप उन्हें भी देखें। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। टिल देन बाय।